बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। वर्धमान दुर्गापुर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद कृति आजाद ने शनिवार को दुर्गापुर में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खुफिया विभाग की नाकामी को छिपाने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध का नाटक कर रही है और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रही है। आजाद ने इसे टाई टाई फिस ठन ठन गोपाल करार दिया। आजाद ने केंद्र पर बंगाल को विकास में बाधा डालने और अधिकारों से वंचित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा ने बंगाल में विकास कार्यों में रुकावट डाली। बंद सार्वजनिक उपक्रमों को खोलने के लिए लोकसभा में सवाल उठाने के बावजूद कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इस दौरान राज्य के पंचायत और सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार भी मौजूद थे। कृति आजाद ने अपने 1 साल के कार्यकाल का ब्यौरा भी पेश किया और क्षेत्र में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। देखिए, हमारी नेत्री भी सदैव ये कहती रही हैं कि जहां तक ऐसे मामले में फॉरेन पॉलिसी है, हम केंद्र सरकार के साथ हैं। जो भी निर्णय लेगी सब कुछ साथ में है। लेकिन प्रश्न ये है कि मामला इतना धीरे क्यों चल रहा है? Why are they so slow? हमको तो ये रोज टेलीविजन पर देखते हैं, आज हमला हुआ, आज हमला, आज बम गिर गया था, उसमें दिखाता हवाई जहाज जा रहा है और उसके अंदर दिखा देता है टैंक घुस गया है। क्या से लोग का उम्मीद बढ़ा दिया। और मामला क्या हो गया? टाई टाई फिस, नतीजा ठन ठन गोपाल। तो हम लोग भी तो जानना चाहते हैं। और क्या है इंटेलिजेंस? 23 हमला हुआ है 11 साल में। आज तक अमित शाह क्यों नहीं कुछ बोला है? प्रश्न पूछते। वो हमको यहां पर पश्चिम बंगाल में बोलता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं। तुम जम्मू कश्मीर में घुसा रहे हो, इतने सालों से घुसा रहे हो तुम। तो हमारा नाम बदनाम करते हो, लेकिन घुसा तुम रहे हो। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। आसनसोल जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई, जिसमें मंत्री मलाई घटक, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्रदास, पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पन्नाबलम, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, MMIC गुरुदास चैटर्जी सहित अन्य अधिकारी और चिकित्सक उपस्थित थे। बैठक में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर दास ने बताया कि 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट, 100 बेड के डायलिसिस यूनिट और 22 बेड के हाइब्रिड ICU के कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए मंत्री से अनुरोध किया गया। अस्पताल में सफाई कर्मियों की कमी, वैकल्पिक पानी स्रोत और कैंटीन टेंडर पर भी विचार विमर्श हुआ। सुरक्षा के लिए 100 CCTV कैमरे लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन 12 लाख की सीमा के कारण प्राथमिक क्षेत्रों में ही कैमरे लगाए जाएंगे। अस्पताल परिसर में जाम की समस्या और रखरखाव के लिए PWD विभाग से संपर्क करने पर चर्चा हुई। আমাদের রোগী কল্যাণ সমিতি মিটিং ছিল। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মন্ত্রী স্যার ছিলেন, আমরা সবাই ছিলাম, CMO ছিলেন, সুপার ছিলেন। হসপিটালের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হলো। যেমন এখানে আমাদের নতুন CCU
মতলব যেটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিল্ডিং হচ্ছে ওটা নিয়ে আলোচনা হলো, ওটা প্রোগ্রেস নিয়ে দেখা হলো। আরও এখানে ছোট ছোট সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলো। ওখানে চেয়ারম্যান স্যার, মন্ত্রী স্যার ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন কি করতে হবে। এটা আমরা আজকে সবাই ভিজিট করেছি, এখানে এদের সুবিধা অসুবিধাগুলো শুনেছি, ওটা সমাধান করার জন্য অনেক নির্দেশ দিয়েছেন, ওটা ফলো করা হবে। पांडेश्वर के ज्वालभांगा और कुमारडीही बी कोलिरी जाने वाली सड़क के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी के दौरान 2 तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा गया। गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार रात आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट और पांडेश्वर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 तस्कर पुलिस के जाल में फंस गए। उनके पास से लगभग 85 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया, जिसकी बाजार कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। पुलिस ने तस्करों की 2 बाइक भी जब्त की। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े गए 2 व्यक्तियों में एक तपन मंडल वर्ष 37 बीरभूम के खैराशोल थाना क्षेत्र के चापला गांव का निवासी है और दूसरा शेख फिरोज वर्ष 29 जमुड़िया थाना क्षेत्र के बैजंतीपुर का निवासी है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर शनिवार को अदालत में पेश किया। तस्करी के इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है, ये जानने के लिए पुलिस ने अदालत से दोनों आरोपियों की 6 दिन की हिरासत की मांग की है। दुर्गापुर के ऐतिहासिक एबीएल कारखाने के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए आवासों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कारखाना प्रबंधन ने रिटायरमेंट या स्वैच्छिक रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के साथ हुए समझौते के तहत उनके रिटायरमेंट लाभ से निश्चित राशि काटकर इन आवासों को अस्थायी रूप से देने का वादा किया था। इस समझौते के आधार पर कई रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार दशकों से एबीएल टाउनशिप में निश्चिंत होकर रह रहे थे। हालांकि कुछ दिन पहले कारखाना प्रबंधन ने अचानक एक नोटिस जारी कर सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को आवास खाली करने का आदेश दिया, जिससे कर्मचारी और उनके परिवार आक्रोशित हो गए। इस एक पक्षीय फैसले के खिलाफ शुक्रवार शाम को एबीएल टाउनशिप में INTTUC के नेतृत्व में एक विरोध सभा आयोजित की गई। इस सभा में राज्य के मंत्री प्रदीप मजुमदार, INTTUC के जिलाध्यक्ष अभिजीत घटक, श्रमिक नेता दीपांकर लाहा ने रिटायर्ड कर्मचारियों का समर्थन किया। पूर्व कर्मचारी और उनके परिवार इस समझौता तोड़ने के फैसले के खिलाफ एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं और कारखाना प्रबंधन से इस नोटिस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दुर्गापुरेर एबीएल कारखाना बर्तमाने जेटा जी भाडलोवा তারা কিছুদিন আগে এই এবিএল আবাসনে যারা থাকে তাদেরকে নোটিশ দিয়েছেন আবাসনগুলো খালি করে দেওয়ার জন্য। আজকে দীর্ঘদিন ধরে এই আবাসনগুলোতে এই শ্রমিকরা থাকছেন, যারা এই এবিএলে কাজ করেছেন, যারা জিইতে কাজ করেছেন এবং অনেকেই কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্ট করিয়েছেন এই শর্তেই যে তারা এই কোয়ার্টারগুলো তাদেরকে দেওয়া হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে এই কোয়ার্টারের বাবদ তাদের টাকাও কেটেছেন। এবং আজকে হঠাৎ এইসব মানুষকে, যারা হয়তো অনেকে 30 বছর 40 বছর ধরে এখানে বসবাস করছে, তাদেরকে বলছেন খালি করে দিতে হবে। তো এইভাবে একটা যে নোটিশ পাঠিয়েছেন, যে নোটিশ যারা এখানে কোয়ার্টারে রয়েছেন তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, এটা একেবারে বেআইনি এবং এইভাবে কখনোই মানুষকে উচ্ছেদ করা যায় না। বিশেষ করে যারা একেবারে অথরাইজডভাবে রয়েছেন, যাদেরকে কোম্পানি অ্যালটমেন্ট করেছেন, যাদেরকে পরবর্তীকালে এগ্রিমেন্ট করেছেন যাদের সাথে যে তারা এই কোয়ার্টার থাকবেন এবং তার বাবদ তারা মেনটেনেন্স নিয়ে যাচ্ছে, তারা লিজ মানে লাইসেন্স ফিজ নিয়ে যাচ্ছে, তারা ইলেকট্রিক বিল নিচ্ছেন কোম্পানি, তাদেরকে হঠাৎ বলছেন যে ছেড়ে দিতে হবে। এর প্রতিবাদেই আজকে এখানে সভা হয়েছে।
बौनपुर टाउन पूजा कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नवद्वीप से लाए गए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पादुका की शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। समाज सेवी सुदेशना घटक और धामेश्वर महाप्रभु मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुधीन गोस्वामी ने आयोजन की सराहना की। चरण पादुका का आध्यात्मिक महत्व बताया गया और भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने का उद्देश्य रेखांकित किया गया। कल धार्मिक अनुष्ठान और भोग वितरण होगा, जिसके बाद चरण पादुका नवद्वीप लौटेंगे। মানে খুশি মানে কি বলবো, এ তো আমাদের চরম সৌভাগ্য যে আমরা মহাপ্রভুর চরণপদ দর্শন করতে পারলাম, প্রণাম করতে পারলাম। আজ পর্যন্ত মানে চৈতন্য মহাপ্রভু চরণপদ কোনো জায়গায় পৌঁছায়নি, কিন্তু সেটা আজ বার্নপুরের টাউন পূজা কমিটি করেছে। আর সমস্ত ভক্ত, সমস্ত বার্নপুর আসানসোলবাসী, আমরা কি বলবো, ভীষণ আনন্দ আমাদের যে আমাদের এটুকু সৌভাগ্য হলো যে ওনার চরণপদ দর্শন করার। তো আমরা খুব খুশি। আগামী দিনে আজকে আমাদের এখন ভোগ হবে, পুজো হবে ওনার, কালকেও ওনার ভোগ পুজো সমস্ত কিছু হবে। সকল ভক্তবৃন্দ আসবেন এবং আমরা তো দেখলেনই যে প্রসেশন করে পুরো নিয়ে আসা হলো, বর্ণাঢ্য মিছিল সহকারে ওনাকে নিয়ে আসা হলো। ওনার পদুকা, তারপর কীর্তন থাকবে আমাদের কালকে। এই দুদিন ধরে সারা আসানসোলবাসী, বার্নপুরবাসী মহাপ্রভু চরণপদে নিজেদেরকে স্মরণ করবে। भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस इंटक के स्थापना दिवस के अवसर पर बर्नपुर स्थित आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन ने अपने कार्यालय में उत्साहपूर्ण आयोजन किया। इस मौके पर यूनियन कार्यालय में केक काटकर इंटक के स्थापना दिवस को मनाया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों के अधिकार, गरिमा और न्याय के लिए इंटक की प्रतिबद्धता को याद किया गया। इंटक जो 3 मई 1947 को स्थापित हुआ था, स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्रमिकों और यूनियन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में कुल 25 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जिसे बर्नपुर अस्पताल में जमा किया गया। आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के सचिव गुरदीप सिंह एवं विप्लव माझी ने कहा कि बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।